फ्रेंड्स, अगर आप एमजीएम इंदौर में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या फिर आपका सर्टिफिकेट कोर्स हो, तो आपको फ़ीस डिटेल के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए। क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको कितना पैसा वहाँ पे जमा करना होगा। और साथ में ही हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कैसे मिलती है और इसके लिए आपको क्या करना होगा। फीस आपको कब जमा करनी होगी, क्या काउंसलिंग के टाइम पे ही आपको सारी फीस जमा करनी होगी या आप बाद में भी फीस जमा कर सकते हैं। तो सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है एमजीएम इंदौर में पैरामेडिकल कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमजीएम इंदौर 2023-24 का जो पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, उसका एडमिशन ब्रोशर हम खोले हुए हैं। इसमें आप जब फी स्ट्रक्चर वाले सेशन में जाएंगे तो देखेंगे सत्र 2023-24 हेतु शुल्क का विवरण मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक इतने 24 मई 2018 के कंडिका 2 के परिपालन में रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद के पत्र क्रमांक इतने 16/10/2020 के अनुसार सत्र 2023-24 हेतु देय शुल्क का विवरण। तो शुल्क का विवरण इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले डिग्री जो भी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम है उनकी फ़ीस दी हुई है। 2 वर्ष का अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो उसका फ़ीस यहाँ पे दिया हुआ है। वहीं आप अगर सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उसकी फ़ीस भी दी हुई है। सबसे पहले आपका शिक्षण शुल्क। डिग्री कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 80,020 रुपये का पेमेंट करना होगा। डिप्लोमा कोर्स के लिए 51,460 का पेमेंट करना होगा। वही अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 37,160 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। इसके बाद सुरक्षा निधि। सुरक्षा निधि क्या होती है? तो जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे तो आपको 5,000 रुपये की स्क्रूटनी करानी होगी, जो कि आपकी वहीं पे जमा रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या जो भी है वो पूरा होगा, तो उसके बाद ये आपको वापस कर दिए जाएंगे 5,000 रुपये। तो फिलहाल इसको भी अभी हम फीस में ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपको ये जमा करने हैं। 5,000 रुपये का आपका यहाँ पे डीडी कटेगा और ये कॉलेज में ही जमा रहेगा। तो 5,000 रुपये भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए हैं। 5,000 रुपये आपको यहाँ पे जमा करने होंगे। इसके बाद विकास शुल्क है 4,000 रुपये डिग्री, डिप्लोमा 4,000 और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी 4,000 का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। ठीक है। इस प्रकार से प्रवेश के समय प्रथम वर्ष हेतु कुल शुल्क राशि। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास 89,020 रुपये होना चाहिए। डिप्लोमा में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो 60,460 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। थर्ड है 46,160 रुपये सर्टिफिकेट में आपको पेमेंट करना होगा। सेकेंड ईयर में केवल 84,000 का डिग्री कोर्स के लिए पेमेंट करना होगा। डिप्लोमा में केवल 55,000 का। ठीक है। यहाँ पे एक नोट और मेंशन है, इसको भी हम देख लेते हैं। सुरक्षा निधि राशि 5,000 प्रवेश के समय देय होगी। जब सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत देय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छात्र को वापस लौटा दी जाएगी। अपूर्ण पाठ्यक्रम छोड़ने अथवा अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा नीति राजसात कर ली जाएगी। तो देख सकते हैं ये है फीस स्ट्रक्चर एमजीएम इंदौर का। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की और फीस पेमेंट कब करना होगा ये देख लेते हैं हम पहले। तो आप जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग अटेंड करेंगे, आपको सीट अलॉट होती है तो आपको सारी फीस उसी टाइम पे यहाँ पे जमा करनी होगी। ये एमजीएम इंदौर में रूल है कि काउंसलिंग के टाइम ही आपको सारी फीस जमा करनी होगी फर्स्ट ईयर की। इसके अलावा अगर आप सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में जा रहे हैं, जैसे सीट्स बच रही हैं, सीट नहीं भर पा रही हैं, तो आप वहाँ के मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हैं कॉलेज के कि अभी आप इतना अमाउंट जमा कर रहे हैं फ़ीस का और इतने दिन बाद इसका एक एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। एफिडेविट वहाँ पर लग जाता है एमजीएम इंदौर में। आपको टाइम मिल जाता है कि इतने समय के अंदर आप बाकी की जो फ़ीस है उसे जमा कर सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी भी करके जा सकते हैं। अगर आपके पास इतना अमाउंट है एक साथ देने के लिए तो आप सारा लेके जाएँ, आपको एडमिशन तुरंत मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एफिडेविट ज़रूर बनवा के जाए कि बाकी की जो फ़ीस है वो मैं इतने टाइम में जमा कर दूँगा। तो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में जनरली इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती है फीस से लेकर। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में वहाँ पे टीचर लोग बोलते हैं कि काउंसलिंग के टाइम ही आपको सारी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे स्कॉलरशिप की। तो जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज के द्वारा, से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आपको जनरली सभी लोग एक ही फॉर्म भरते हैं पोस्ट मैट्रिक का, जिसमें आपका फ़ीस के बराबर ही लगभग स्कॉलरशिप आ जाता है। पहले आपको फ़ीस भरनी होगी, उसके बाद
आपको जब कॉलेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा। उसके बाद ईयर के लास्ट लास्ट तक आपका स्कॉलरशिप सेंक्शन हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। कितना था स्कॉलरशिप, तो जितनी भी आपने फीस भरी है ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बराबर अमाउंट ही लगभग स्कॉलरशिप में आपका आ जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारी योजनाएं और हैं, जैसे मुख्यमंत्री मेधावी योजना है, या फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है, संबल योजना है। इन सब के माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको कॉलेज में बात करनी होगी कि वहाँ पे ये स्कीम लागू होती है या नहीं होती है। लेकिन स्कॉलरशिप सबकी आ जाती है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर इसके अलावा अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।